हाय, मैं हूं अपूर्वा शेठ और आज हम बात करेंगे कैसे आप जीटीटी ऑर्डर्स को यूज करके सही समय पे स्टॉक्स में से एग्जिट ले सकते हो। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो किसी भी स्टॉक में एग्जिट लेने के लिए दो सही समय होते हैं। एक तो होता है कि जब उसका टारगेट अचीव हो गया हो और दूसरा होता है कि जब उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया हो। तो ये दोनों ही समय पे आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर के तरीके से एग्जिट लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजी शेड्यूल रहता है उनका और पूरा दिन मार्केट में नज़र गड़ा के नहीं रख सकते। बहुत सारी बार तो लोग ट्रैवल भी करते हैं, काफ़ी लंबी दूरी तक, लंबे दिनों तक ट्रैवल करते, तो ट्रैवलिंग के दौरान भी ये मुश्किल हो जाता है अपनी पोजीशंस को ट्रैक करना या मॉनिटर करना। तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी माने गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर्स। जीटीटी ऑर्डर्स आपको बहुत हेल्प कर सकता है सही समय पर स्टॉक्स में से एग्जिट लेने के लिए। तो आज मैं कुछ केस स्टडीज और एग्जांपल्स के द्वारा बताऊंगा कि कैसे जीटीटी ऑर्डर्स आपको स्टॉप लॉस हिट होने पे और टारगेट अचीव होने पे दोनों ही तरीके से आपको हेल्प कर सकते हैं एग्जिट लेने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे जीटीटी ऑर्डर्स आपको टारगेट्स अचीव होने पे एग्जिट दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं दो रीसेंट एग्जांपल लेकर आया हूँ, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का। ये काफ़ी रेलेवेंट एग्जांपल्स है और मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो अब आप अपने स्क्रीन पे एचडीएफसी लिमिटेड का डेली चार्ट देख पा रहे हो। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने अपना मर्जर अनाउंस किया था और 4 अप्रैल 2022 को स्टॉक में बहुत ही अच्छी खासी रैली आई थी। इनफैक्ट मेरे ख्याल से रिसेंट टाइम्स में कभी भी एचडीएफसी लिमिटेड ने डबल डिजिट गेन्स नहीं दिए थे। तो दिस वाज वन वेरी एक्सट्रीम सिनारियो वेयर द स्टॉक हैड रैलीड टू सच अ हाई लेवल। तो अब एचडीएफसी लिमिटेड में अक्टूबर के बाद हमने एक अच्छा खासा करेक्शन आता हुआ देखा और उसके बाद मार्च के महीने के आसपास इसमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनी हुई देखी थी। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जनरली एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होती है और बहुत सारे लोगों ने इस पैटर्न पे ट्रेड भी किया था और इसमें स्टॉक ऊपर भी गया था। जो पैटर्न का टारगेट होता है वो ऑलमोस्ट उतना एक ही दिन में स्टॉक ने अचीव कर लिया। लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा रैली करने के बाद एकदम से गिरने भी शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एक ट्रेडर होते तो मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही होता कि आप उसमें से एग्जिट नहीं लेते। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरीके से अगर आपने पहले से ही जीटीटी ऑर्डर डाल के रख दिया होता तो आपको ये काफ़ी अच्छी खासी एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे देता। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक ने दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाईज बनाए थे। तो एक हाई था यहाँ पे फरवरी 2021 में और दूसरा हाई जो बनाया था वो नवंबर 2021 में बनाया था। तो दीज वर हाईज, तो ये हाईज 2896 और 3021 के थे। तो जिस दिन 4 अप्रैल को ये न्यूज़ आई तो स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली हमने देखी और स्टॉक जो लोअर हाई था, जो 2896 का हाई था, उस लेवल को क्रॉस कर जाता है और उसके बाद से फिर नीचे आना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए कि अगर आपने ये लेवल पहले से ही आइडेंटिफाई करके रख लिया होता और इस पर जीटीटी ऑर्डर लगा देते तो इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको एग्जिट मिल जाती। अब मैं ये तो नहीं कहता कि हर बार आप किसी भी स्टॉक का टॉप आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन अगर आपने अपनी स्टडी पहले से की हुई है तो व्हाई नॉट टेक सच चांसेस। तो अगर आपने ये चांस लिया होता तो आपको अच्छी खासी एग्जिट अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में से मिल जाती। और सिमिलर चीज़ होती है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में भी। तो एचडीएफसी बैंक में भी ऐसी ही रैली हमने देखी थी और एचडीएफसी बैंक ने तो ऑलमोस्ट जो सेकेंड पीक थी उधर तक स्टॉक आ गया था। तो फर्स्ट पीक थी 1641 की और सेकेंड पीक थी 1725 की। तो 4 अप्रैल का जो हाई था वो लगभग 1722 का हाई था कैश मार्केट में। तो एचडीएफसी बैंक में भी आपको ये दोनों ही लेवल्स पे काफ़ी अच्छी खासी एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाती। तो जिन भी लोगों ने नीचे बॉटम पे स्टॉक बाय किया है और जनरली हम देखते हैं कि प्रीवियस हाइस पे रेजिस्टेंस मिलता है स्टॉक को, तो अगर आपने ये प्रीवियस रेजिस्टेंस या उससे थोड़ा नीचे अपना एग्जिट प्राइस डाल के रखा है जीटीटी ऑर्डर के द्वारा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको अच्छी खासी एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एंड फिर इवेंचुअली फ्यूचर में जब भी स्टॉक नीचे गिरे तो आप उस लेवल पे री एंट्री भी ले सकते हो। तो जीटीटी ऑर्डर्स कैन हेल्प यू डू एफिशिएंट ट्रेडिंग
एंड मेक गुड मनी। तो ये हो गए 2 एग्जांपल्स जहाँ पे आप अपने टारगेट्स अचीव होने पे एग्जिट ले सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भी स्टॉक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ही डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं 2 ऐसे एग्जांपल्स की जहाँ पे आप स्टॉप लॉसेस हिट होने पे बड़ी टाइमली बेसिस पे जीटीडी ऑर्डर्स के द्वारा एग्जिट ले सकते हो। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल है इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस में 1660 के करीब के लेवल्स का एक काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट था। तो अगस्त 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक स्टॉक में लगातार 8 महीने तक ये सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया है और इनफैक्ट जब मार्च क्वार्टर के नंबर्स आए अप्रैल में तभी स्टॉक ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद से स्टॉक नीचे चला गया। तो अगर आपने ये 1660 का लेवल अगर आइडेंटिफाई करके रख लिया होता एंड इफ़ यू वुड हैव केप्ट दिस एज योर ट्रिगर प्राइस, तो और इसके नीचे का जो भी प्राइस आपको सूटेबल लगता अगर आपने ये रखा होता तो आप ये इन्फोसिस के स्टॉक में से एग्जिट बड़ी आसानी से ले पाते। आपको स्टॉप लॉस आपका प्री डिफाइंड था कि ये जो सपोर्ट लेवल है अगर इसके नीचे स्टॉक जाता है तो आई विल एग्जिट। तो इन्फोसिस में ये आपको बड़ा अच्छा जीटीडी ऑर्डर से एडवांटेज मिल सकता था। इसी के जैसे टाइटन के स्टॉक में भी एक काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट बन गया था 2250 के लेवल्स पे। तो जो ग्रीन लाइन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो सपोर्ट लाइन थी और वो अक्टूबर से लेकर के ऑलमोस्ट अप्रैल तक ये लेवल सपोर्ट के जैसे काम किया था। तो जैसे ही स्टॉक आपको पता चल जाए कि ये लेवल्स के नीचे अगर जा रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है मेरा, तो आप यहाँ पे जीटीडी ऑर्डर के द्वारा इस स्टॉक में से एग्जिट ले सकते हो। तो जीटीडी ऑर्डर्स कैन हेल्प यू exit from stocks when they hit their stop losses and it can also help you exit from stocks when they hit their targets। तो इन दोनों ही तरीकों से जीटीडी ऑर्डर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जीटीडी ऑर्डर्स का भरपूर उपयोग करोगे और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाओगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने अब तक सैमको में डीमैट अकाउंट नहीं खुलाया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक कीजिए और तुरंत ही अपना डीमैट अकाउंट खुलाइए ताकि आप जीटीडी ऑर्डर्स और इसी के जैसे और भी बहुत सारे फीचर्स है उसका इस्तेमाल कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।